हाँ तो बच्चों, आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 9 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 6.1 और ये हमारा तीसरा लेक्चर होगा। इससे पहले हमने 2 लेक्चर और कराए हैं जिसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशंस कराए थे। अगर आप न उसे वीडियो को देखें तो आप यह देखकर आप उसे जरूर देख लें, आपको इससे बहुत सी मदद मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेसन का नाम है कोण और रेखाएं, आप सभी को पता ही होगा। तो क्वेश्चन ये करा, आकृति यहाँ पर ध्यान दीजिए। रेखाएं ए बी क्या है, सी और डी ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यह रेखा है और यह जो है दो रेखाएं है, पहला रेखा है दूसरा रेखा है, और ये क्या करती हैं, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये जो बिंदु है ये क्या है, ओ है, ओ पर क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण ए ओ सी क्या करा, कोण ए ओ सी बराबर क्या है, कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई क्या है, कोण बी ओ ई, ए ओ सी और बी ओ ई, यानी इसका और इसका इन दोनों का मिलाकर क्या करा, 70 डिग्री है। क्या है, 70 डिग्री है। और कह रहा है बी ओ डी क्या करा, बी ओ डी बराबर 40 है। बी ओ डी बराबर क्या है, 40 है। तो कह रहा है बी ओ ई और क्या कह रहा है, प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई, इसको ज्ञात करना है। और हमें क्या करना है, बी ओ ई, इस वाले कोण को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, दिया क्या है हमारे पास, कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई, इसे इस तरह से जो भी है इसे हम कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे कोण कहते हैं, इसे हम कोण कहते हैं। इसे मैं कोण कर रहा हूं, कोण ए ओ सी कोण बी ओ ई बराबर क्या है, 70 डिग्री है। और क्या कर रहा है, कोण बी ओ डी बराबर क्या है, 40 डिग्री है। अब आप यहां पर ध्यान दीजिए, कोण बी ओ डी यह और यह क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है यह और यह क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है यह एक दूसरे क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में हमेशा बराबर होते हैं। क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण है इसलिए यह बराबर होते हैं। तो कोण ए ओ सी बराबर होगा कोण बी ओ ई, सॉरी कोण बी ओ डी, कोण बी ओ डी, कोण बी ओ डी के। क्यों, क्योंकि यह क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। यानी ए ओ सी का क्या हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, कोण ए ओ सी बराबर क्या हो जाएगा, बी ओ डी है, 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहां से आ जाएंगे, यहां पर क्या करा, कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर क्या है, 70 डिग्री है। ठीक है, तो ए ओ सी का मान क्या है हमारे पास, ए ओ सी को हम पहले इधर कर देते हैं। क्या हो जाएगा, बी कोण बी ओ ई बराबर क्या हो जाएगा, 70 माइनस ए ओ सी का मान क्या है, 40 है। तो क्या हो जाएगा, कोण बी ओ ई बराबर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए, अब आपको ज्ञात क्या करना है, कोण बी ओ ई हमें तो मिल गया। अब ज्ञात करना है प्रतिवर्ती कोण, कोण सी ओ ई, यानी हमें क्या है, इसका भी पता है और बी ओ ई का भी पता है। इन दोनों का हमें पता है, यानी इसका ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, जब सीधी रेखा होती है तो उस पर क्या, एक सीधी रेखा है
इस पर क्या होता है 180 डिग्री का कोण बनता है। अगर गोला है तो 60 डिग्री का, ठीक है। तो इसी पर सभी कोण है, तो इन सभी कोणों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कोण AOC प्लस कोण COE प्लस कोण BOE। कोण BOE बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो कोण AOC का मान कितना है 40 डिग्री है, प्लस कोण COE इसका निकालना हमें, प्लस BOE का मान कितना है 30 डिग्री है, बराबर क्या है 180 डिग्री। अगर हम इसका क्या हो जाएगा कोण COE बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, 70 डिग्री, ठीक है। अब इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 110 डिग्री, यानी कोण COE का मान कितना मिला 110 डिग्री। यही क्या हो जाएगा यही आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा यही आंसर हो जाएगा। पहले आपको क्या करना है ध्यान देना है कि कोई का क्या रहा है क्वेश्चन क्या करा है, क्वेश्चन में आपको सभी दिया रहेगा। फिर आपको चित्र पर देखना शीर्षाभिमुख कोण है, संगत कोण है, इस तरह से कोण है या फिर नहीं है। जब इस तरह से कोण रहेंगे तो हमें आसानी होगी। तो यहाँ पर दिया था, फिर हमने देखा कि यह और यह क्या है शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं। शीर्षाभिमुख कोण तो आपस में बराबर होते हैं, तो हमने इसके हिसाब से क्या किया BOE का मान निकाल दिया। और ये एक जब सीधी रेखा हो, एक सीधी रेखा हो तो क्या होता है वहां पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो 180 डिग्री का कोण, कोण में ही तो सभी होंगे, यानी सबके बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। 180 डिग्री का हमने निकाल लिया, तो हो गया हमारा। स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है आकृति 6.14 में क्या करा रेखाएं XY रेखाएं XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद करती हैं। क्या कर रहा है यदि कोण POY बराबर 90 डिग्री और A संबंध है B बराबर क्या है 2 संबंध है 3 है, तो C ज्ञात कीजिए। तो क्या कीजिए C ज्ञात कीजिए। चित्र हमारा यह है, यहाँ पर X है, यहाँ पर क्या है Y है, और एक बिंदु MN इस तरह से। चलिए कोई बात नहीं। और बिंदु हमारा क्या है कुछ इस तरह से है,
कुछ इस तरह से है, क्या है, m और n है, ठीक है। इसके बाद क्या है, यहीं से एक सीधा कोण है, यह क्या है, यह रेखा P है, किरण क्या है, P है, और यहां पर है, यह क्या है, यह O है। यह जो बिंदु है, यह क्या है, O है। और यह क्या है, यह कोण A है, कोण B है, और यह पूरा क्या है, कोण C है। क्या कोण C है, इस तरह से आपका, ठीक है। और यहाँ पर क्या कर रहा है, POY क्या है, 90 डिग्री है, यानी समकोण त्रिभुज सबको दिखाई दे रहा है, यानी उसका मान क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और A और B क्या, ए संबंध B क्या दिया है, ए संबंध B बराबर क्या है, 2 संबंध 3 है, 2 संबंध क्या है, 3 है, ठीक है। अब हम यहां से क्या कर सकते हैं, दिया है, क्या दिया है, कोण POY बराबर क्या दिया है, कोण POY बराबर क्या दिया है, 90 डिग्री, ठीक है। और क्या करेंगे, माना A बराबर 2x और क्या, B बराबर क्या है, 3x। यहाँ पर 2 क्यों माने हैं, क्योंकि A का मान क्या है, यहाँ पर 2 है, और B का मान क्या है, 3 है, इसलिए हमने A और B का मान हमने यहाँ से मान लिया। क्या है, कोण A और कोण B, इन दोनों का मान क्या है, हमने यहाँ मान लिया। जब हम इसे मान लेंगे, जब हम इसे मान लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यह क्या, यह सीधी रेखा हो जाएगी, और सीधी रेखा पर कोण कितना है, इसका बनता है 180 डिग्री का बनता है। क्या होता है, 180 डिग्री का कोण बनता है एक सीधी रेखा पर। तो क्या हो जाएगा, कोण XO, या फिर क्या हो सकता है, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण POY बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। कोण A का मान क्या है, 2x प्लस कोण B का मान क्या है, 3x, कोण C का मान क्या है, 90 डिग्री है, बराबर 180 डिग्री, ठीक है। ये हमारे पास है, यहां से क्या हो जाएगा, 5x, इसका इधर करेंगे तो 90x, 180, इसको इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 90 हो जाएगा, तो 180 में से 90 कटेगा तो क्या बचेगा, 90 डिग्री बचेगा। अब यहां से अगर हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 15, क्या हो जाएगा, 18 × 90 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 18। या फिर हम इसे क्या कर सकते हैं, 5x बराबर 90 डिग्री, x बराबर क्या हो जाएगा, 90/5 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 18 डिग्री। यानी x का मान कितना मिला, 18 डिग्री मिला, ठीक है। तो यहां से a का मान, कोण A का मान क्या मिलेगा, कोण A का मान क्या है, 2 गुणे x है, तो x का मान क्या है, 18 है, कितना हो जाएगा, 36 डिग्री हो जाएगा। और कोण B का मान क्या हो जाएगा, 3 गुणे क्या है, x है, यानी 18 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, 18 × 54 डिग्री हो जाएगा। यह हमारे पास हो जाएगा, पास होगा ना।
यहाँ से ध्यान दीजिए, ए का मान क्या हमने माना, कोण ए का मान क्या माना, 2x माना है, 2x का मान हमने रख दिया, और b बराबर कोण b बराबर क्या माना, 3x माना, तो x का मान रख दिया, तो हमने यह पाया। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, c का ज्ञात करना है। क्या करना है, c का ज्ञात करना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यह क्या है, यह दोनों क्या है, यह और यह क्या है, उभयनिष्ठ कोण है। क्या, उभयनिष्ठ कोण है। अगर आप यह नहीं मानना चाहते, अगर यह उभयनिष्ठ कोण है तो जो इसके बराबर रहेगा वही यहाँ पर भी रहेगा। तो कोण बी का मान क्या मिला हमारे पास, 54 डिग्री, और यह पूरा क्या हो जाता है, 180 डिग्री। तो 180 में से 54 डिग्री घटा दीजिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं, यह एक सीधी रेखा जा रही है, क्या, यह जो है, यह क्या, यह एक सीधी रेखा है यहाँ से यहाँ तक यमयान। तो यमयान पर देखिए, ध्यान दीजिए, एक कटा है, यानी यमयान यम ओ एक्स यानी बी का, और क्या है, यक्स ओ एन यानी सी का, इन दोनों का मिलाकर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो क्या कर सकते हैं, एम ओ सी, सॉरी एम ओ एन एक सीधी रेखा है, अतः क्या हो जाएगा, कोण बी प्लस कोण सी बराबर क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्या होगा, कोण बी और कोण सी बराबर क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो कोण बी का मान, कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, 180, बी को इधर करेंगे, बी माइनस में आ जाएगा, तो कोण बी का मान क्या है, 54 है। इसमें से घटाएंगे तो क्या बचेगा, 6 बचेगा, 7 में से 5 गया, 2 और 1, यानी क्या बचेगा, 126 डिग्री। यानी इस कोण सी का मान क्या आया, 126 डिग्री आया। स्क्रीनशॉट लीजिए, कोण सी का मान हमें क्या मिला, 126 डिग्री मिला। आपको करना क्या है, जो कोण दिया हो तो दिया है, ठीक है, जब इस तरह का जब भी दिया रहे तो आप क्या कीजिएगा, दोनों को क्या कीजिए, यक्स के गुणांक में बदल दीजिएगा दोनों को। जैसे हमने क्या किया, ए बराबर 2x और बी बराबर क्या माना, 3x मान लिया। जब ये हम मान लेंगे तो यानी इन दोनों का क्या हो जाएगा, यक्स के रूप में आएगा, क्या आएगा, एक्स के रूप में आएगा। तो हमने क्या किया, यक्स बराबर निकाल दिया, यक्स बराबर निकालने के बाद हमें यक्स का मान मिला 18। उसके बाद हमने कोण ए और बी का मान निकाल दिया। यहाँ से हमने देखा कोण बी और कोण सी मिलाकर क्या कर रहे हैं, एक रेखा पर है, यानी दोनों का कोण मिलाकर क्या बन रहा है, 180 डिग्री का कोण बन रहा है। तो 180 डिग्री का कोण बनाने के लिए हमने क्या किया, दोनों को जोड़ दिया और बराबर क्या कर दिया, 180 कर दिया। तो हमें कोण सी का मान मिल गया 126 डिग्री। स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट लीजिए, देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा कर रहा है, आकृति 5.6 में यदि पी क्यू आर और पी आर क्यू क्या बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि पी क्यू एस और पी आर टी यह दोनों क्या बराबर है, यह सिद्ध करना है हमें। सॉल्व करेंगे हम। दिया क्या है, दिया हमारे पास कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू, क्या कोण पी क्यू आर बराबर है, ठीक है। सिद्ध करना क्या है, सिद्ध करना है कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी, क्या कोण पी आर टी सिद्ध करना। तो यहां पर ध्यान दीजिए, यस क्यू आर एक सीधी रेखा है, क्या एक सीधी रेखा। जब एक सीधी रेखा है तो इस पर क्या कोण जो बन रहे हैं, सीधी रेखा है,
इसलिए क्या हो जाएगा, कोण पी क्यू एस, कोण पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इसे क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। हम यहां से यहां तक की बात करें तो इसमें एक सीधी रेखा है, इधर भी कोण बन रहा है, इधर भी कोण बन रहा है, तो दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो पी क्यू आर और प्लस पी क्यू एस बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्यू आर टी, क्या करेंगे, क्यू आर टी एक क्या सीधी रेखा है, अब करेंगे, अब क्यू आर टी एक सीधी रेखा है। जब यह सीधी रेखा है इसलिए क्या हो जाएगा, क्यू आर टी, यस को छोड़ देंगे, क्यू आर टी, तो इसमें क्या हो जाएगा, पी आर टी, इसलिए कोण पी आर टी प्लस कोण पी आर क्यू, पी आर क्यू क्या हो जाएगा, कोण पी आर क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हमें क्या मिला है, दोनों ओर 180 डिग्री मिल रहा है। या जब दायां पक्ष बराबर होता है तो बायां पक्ष अपने आप बराबर हो जाता है, या फिर जब बायां पक्ष बराबर होता है तो दायां पक्ष अपने आप बराबर हो जाता है। तो 180 है, तो यानी क्या हो जाएगा, कोण पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर टी प्लस कोण पी आर क्यू। ध्यान दीजिए, जब आपका दायां पक्ष दोनों ओर बराबर है, जब दोनों समीकरण में आपका दायां पक्ष बराबर है तो आपका बायां पक्ष अपने आप बराबर हो जाएगा। इसलिए क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से पहले क्या कर लिखेंगे, एक बायां पक्ष लिखेंगे और इधर भी क्या करेंगे, बराबर करके बायां पक्ष लिखेंगे, क्योंकि जब दायां पक्ष बराबर होता है तो बायां पक्ष अपने आप बराबर होता है। अब आप यहां पर ध्यान दीजिए, दिया था क्या, पी क्यू आर, क्या पी क्यू आर बराबर क्या है, पी आर क्यू, पी आर क्यू क्या है, बराबर है, तो यहां से क्या हो जाएगा, कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी प्लस कोण पी आर क्यू माइनस क्या हो जाएगा, पी क्यू आर, क्या हो जाएगा, पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर, यहां से क्या हो जाएगा, कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी प्लस कोण पी आर क्यू माइनस, यहां पर ध्यान दीजिए, पी क्यू आर बराबर क्या है, पी आर क्यू है, कोण पी आर क्यू है, तो यह और यह प्लस माइनस कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी, क्या हो गया, यह हमारा सिद्ध हो गया, क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। बस क्या करना आपको, एक बार क्या एक बार यह लेना है, एस क्यू आर रेखा, इसके बराबर क्या करना है, 180 कर देना, फिर क्यू आर टी के बराबर 180 कर देना। इसमें जो दो कोण बनेंगे इन दोनों के बराबर 180, इन दोनों के बराबर 180, तो 180 दोनों ओर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो जब दायां पक्ष बराबर होता है तो बायां पक्ष अपने आप आपस में बराबर होता है, तो यह दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो जब ये बराबर होंगे तो बराबर हमने लिख लिया, फिर यहां पर दिया था पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू, तो ये हमने रख दिया और हमारा आंसर आ गया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। एक बार और देख लीजिए, थोड़ा सा वो हो गया था।